पर आई। आगे कथा आ रही है श्री राम का अवतार, श्री राम का अवतार। तो दो लाइन में बताई देता हूं कि पहले इन्हीं के वंश में चल करके, भागीरथ के वंश में, आगे कई पीढ़ियों के बाद में महाराज रघु हुए। रघु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। दशरथ एक आध पीढ़ी के बाद ना, कई पीढ़ियों के बाद। अगर पीढ़ी बताएंगे तो 1 घंटा खराब हो जाएगा। कई पीढ़ियों के बाद अज हुए, उनके दशरथ हुए। और दशरथ जिस समय 18 वर्ष की आयु में थे, उस समय उनको देखने के लिए इधर उधर से लोग आते हैं कि शादी हो जाए। तो पहले महाराज दशरथ की शादी तय कर गए। कौन? महाराज कैकेयी की शादी बाद में हुई। कौशल्या और सुमित्रा ये खास सगी बहन थी। तो कौशल्या और सुमित्रा दोनों बैठी हैं आंगन में, शादी के योग्य हैं। जब शादी के योग्य हो गई हैं तो महाराज को ये चाहिए कि हम इनकी शादी कर दें। तो भानुवंश की पुत्री कौशल्या और सुमित्रा, भानुवंश महाराज की पुत्री थी कौशल्या और सुमित्रा। और कैकेयी थी कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी। जब कौशल्या की शादी दशरथ के साथ तय हो गई तो महाराज बारात लेके गए। बारात लेके गए तो वहां जब तक रावण को मालूम पड़ चुका था कि मेरी जो मृत्यु है, मेरा काल है, वो कौशल्या के गर्भ से कोई बालक अवतार लेगा, उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो रावण ने एक काठ का संदूक बनवाया। उस संदूक में कौशल्या को पीले हाथों को किए हुए, शरीर पे हल्दी चढ़ी थी, उसी समय चुरा लिया। और चुरा करके काठ के संदूक में बंद कर दिया और जल में बहा दिया। जल थोड़ा रुका, बालू इकट्ठी हो गई, उस जगह जाकर के संदूक रुक गया। एक ऋषि गए जिनका नाम था लोमस ऋषि। उन्होंने जाकर के उसको बकस को उठाया और लेकर के आए। तो उसमें एक सुंदर सी कन्या शादी की योग्य पीले हाथ किए हुए बैठी है। उन्होंने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन इधर में महाराज भानुवंश अपनी शर्म की वजह से, अब तो मेरी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, पुत्री हमारी चली गई, तो शर्म की वजह से सुमित्रा के साथ में शादी करी। छोटी थी सुमित्रा कौशल्या से। सुमित्रा के शादी करके और लेकर के चले। तो बारात लेकर के वापस होके आ रहे हैं। रास्ते में वही लोमस ऋषि का आश्रम पड़ा और कहा महाराज थोड़ी देर जलपान कर लो। तो दशरथ जी थोड़ी देर ठहरे जलपान के लिए। वही कौशल्या आवाज लगाई, अरे बेटी कौशल्या, हाँ जल लेके आओ, एक महाराज आए हैं। और जल लेकर के आई तो कौशल्या ने दशरथ को पहचान लिया और दशरथ ने कौशल्या को पहचान लिया। बोले ये तो मेरे पति बनने वाले थे। दशरथ भी मन ही मन में कह रहे हैं कि ये तो मेरी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन ये शादी मेरी कैसे हो गई, पता नहीं मेरे साथ धोखा हो गया। महाराज समझ गए। बोले ऋषिदेव क्या बात है, दशरथ क्यों चिंता में हो? बोले मेरी शादी इनके साथ होने वाली थी, पीले हाथ किए बारात में इनके लिए लेके गया था, तो अब क्या हो गया, शादी मैं करवाई देता हूँ। तो उसी आश्रम में कौशल्या की शादी हुई बड़ी विधि विधान के साथ। कितनी शादी हो गई दशरथ की? घर से गए थे एक शादी करवे और करके लाए तो द्वे। और आज को चलो जाए शादी करे बांध धोखे तो कहते कि सारी और सही है, ब्याह कर लो। तो समझ लो बारात में गोली बजी धरी है। दशरथ दुआ कर लिया। बैठे उधर में महाराज अश्वपति ने ऐलान कर दिया कि जो जिस राजा को मेरी पुत्री पसंद कर लेगी, सुंदर होगा, अच्छा होगा, बस मैं उसी को अपनी पुत्री की शादी करूंगा। तो दशरथ जी वहीं पहुंच गए लेके अपने घोड़ा को। ज्यादा सुंदर हुए थे ऐसी बात ना है, आज कल जैसे हो कार्य किट कैसी कारों सोना है बहुत अच्छे थे।
पहुंच गए तो शादी के लेके कई तैयार ठाड़ी बनने की पिताजी हाँ देखो वो लड़का ना है बड़ो अच्छो लगे रहो बस शादी करो तो भाई के संगे कर दे। उनकी लड़की इतनी समाज में तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया, इनकी शादी हो चुकी है। बोले कच्छू सही महाराज शादी करो तो जने के संग, नहीं तो फिर करो ही मत। अरे सुंदर तो का राजा है, कोई कमी तो है ना, खाए पीवे की जने घर में। तो केकई की शादी बाद में हुई। केकई भी सुंदर थी और केकई नाम इसका क्यों पड़ा ये भी 2 लाइन में बताई देता हूं। केकई इसलिए नाम पड़ा, ये पहले महाराज इच्छु नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी और जब वो अपने पति को धोखा दे के मर गई, धोखा दे के मर गई तो अगले जन्म में केकई नाम जाको पढ़ो। केकई कहते हैं ग्रह कलेश करने वाली, घर में शांति नहीं मिलेगी। केकई ने तो अयोध्या में करवाओ ड्रामा। तो धोखा दे के जो स्त्री मर जाती है तो उसके लिए मात्र एक ही लाइन गाऊंगा कि तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया अरे पहले जन्म मिले बिल्ली को, अरे तो घर घर हड़ियां चाटेगी जो पति संग दगा करेगी। जे तो घर घर हड़ियां चाटेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया तिरिया 7 जन्म दुख लला, एक जन्म ना है 7 जन्म। क्यों? जो पति को धोखा दे के मर जाती हैं। धोखा कई प्रकार का होता है माताओं, आप तो सब सही है लेकिन धोखा समझने की बात करें। धोखा उसे कहते हैं कि अगर पति ने संजा कोई बात कह दी और रात में तो मैंने लव लटक गई, सब देख लेंगे, सवेरे पापा आ जाएंगे 25 लाख ले जाएंगे तुम कहू बेचारे बनना है भाई तो क्या कर लेंगे, जेल में चला जाओ बस और कुछ नहीं सकता। लेकिन मन ही मन में आत्मा बहुत बाकी दुखी होंगे। ताई से कहते हैं कि अगर कछु केहू दे कोई बात ना है, लड़ाई संजा को है जाए सवेरे पे सोच आए के 5 हुई के माफी मांगे लो बस लड़ाई बंद। ओ हमारे तो कभी होती ही ना है, जैसे तैसे कितना भाई तुमने आगे बढ़ के चटाको करो लड़ाई बंद। बाही देना आज तक भाई ना 14 साल है। इस प्रकार से जब धोखा दे के वो कलहा नाम की स्त्री मर गई, जिसका नाम पूर्व जन्म में कलहा था, अब इस जन्म में केकई पड़ा। उस केकई के साथ में शादी हुई, हरे बांस मंडप छाए और केकई को लेन दशरथ जी